साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड क्या है, आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आप यहाँ एक सर्कल देख रहे हैं और सर्कल के चारों ओर अनेक बातें लिखी हुई हैं, जिनमें एक एक विषय पर एक एक वाक्य पर विस्तार से चर्चा होगी और एक एक शब्दों को भी हम विस्तार से और संक्षेप में भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्यान विधि पर चर्चा कर चुके हैं लेक्चर मेथड पर, और इनमें जो प्रमुख बातें हैं जैसे कि प्रस्तावना सुगमता सबसे जो प्रमुख बिंदु है, इस पर सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं। तो प्रस्तावना सुगमता कक्षा शिक्षण में जब अध्यापक द्वारा किसी पाठ को आरंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम शिक्षक उस पाठ के प्रति छात्रों की व्याख्या विधि द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता है। टीचर यह बताने का प्रयास करता है कि इस विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ। कब समाप्त हुआ? 1918 में हुआ। कौन कौन से राष्ट्र थे? कुछ धुरी राष्ट्र थे और कुछ उसके विपक्ष में राष्ट्र थे। किस कारण हुआ? कौन कौन से देश पहले जो है उग्र रूप में आकर के एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। यानी इन सब का एक होल व्यू जब टीचर स्टूडेंट के बीच रखते हैं तो ये पता चलने में बहुत मदद मिलती है कि बातें किस प्रकार हो रही हैं या बातें जो है कैसे घटनाएं उस समय घटित हुई। इस सब का जो है टीचर हमें होल व्यू बताने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों द्वारा ध्यान विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होता है, जिससे अध्यापक को प्रस्तावना में सुगमता होती है। यानी प्रस्तावना सुगमता में एक इंट्रोडक्शन स्किल को बेस बना करके महत्वपूर्ण फैक्ट को टीचर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला जो गुण है व्याख्यान विधि का वह है छात्र स्व अध्ययन उत्प्रेरण हेतु। छात्र स्व अध्ययन उत्प्रेरण हेतु। तो व्याख्यान विधि के द्वारा लेक्चर मेथड के द्वारा छात्र किसी प्रकरण के प्रति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर स्व अध्ययन कर सकते हैं और स्वयं महत्वपूर्ण बिंदुओं की उत्पत्ति कर अपने अध्ययन को उच्च कोटि का बना सकते हैं। यानी छात्र अपने अध्ययन के माध्यम से प्रमुख बिंदुओं को कोट करके हाईलाइट करके उन्हें स्व अध्ययन उत्प्रेरणा हेतु कार्य कर सकते हैं, उन्हें उपयोगी बना सकते हैं। अब तीसरी और प्रमुख बात वह है समय एवं शक्ति की बचत। लेक्चर मेथड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है समय एवं शक्ति की बचत। कम समय में ज़्यादा बातें बता देना, विषय को उपयोगी बना देना और शक्ति की बचत करके विषय को और अधिक सजगता से उसका व्याख्यान करना, ये व्याख्यान विधि के गुणों में सबसे मशहूर है। तो इस विधि द्वारा छात्र संपूर्ण पाठ का अध्ययन स्वयं कर सकता है और छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं की रचना कर अपने समय एवं शक्ति की बचत कर सकते हैं। अर्थात छात्र जैसे अगर आपने आज़ादी के आंदोलन के विषय में पढ़ना चालू किया तो आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का 1942 से और 47 में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा है। तो इस बीच आपका मन नहीं कह गया कि आइए महात्मा गांधी जी के विषय में हम जानते हैं, तो आप उनके जो एक प्रमुख बुक है कि मेरे सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी ने पहले गुजराती में लिखा था, फिर उसका जो है इंग्लिश में और फिर हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, तो उसे आप जब पढ़ेंगे तो समय एवं शक्ति की बचत के साथ साथ गांधी जी के मस्तिष्क और उनकी विचारधारा को और उनके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे थे उन सब को आप आज़ादी के कालखंड से जोड़ करके देख सकते हैं। अब हम चौथी बात देखते हैं, वह है अभ्यास कार्य में सहायक। तो व्याख्यान विधि अभ्यास कार्य में सहायक होती है
और इस विधि का प्रयोग हम व्याख्यान विधि के अंतर्गत छात्रों को अभ्यास करने में बहुत मदद मिलती है। छात्र स्वयं ही पढ़कर विषय वस्तु को अधिगम करके अभ्यास कार्यों को करने में सक्षम बन जाते हैं। अब जैसे पांचवी बात हम देख लेते हैं, समस्या निराकरण हेतु। तो व्याख्यान विधि द्वारा छात्रों को समस्या निराकरण हेतु काफ़ी सहायता मिलती है। यानी लेक्चर मेथड जब टीचर देते हैं, जैसे बहुत फेमस टीचर हैं, क्या नाम है, विकास दिव्यकीर्ति सर। तो विकास दिव्यकीर्ति सर जब यह पढ़ाते हैं तो जैसे उन्होंने पढ़ाया संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में वो क्या बातें बताएंगे, केशवानंद भारती केस का मामला उठाएंगे, ऐसी ऐसी बातों को उठाएंगे जब संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी गई, जब जो है कानून में बना करके, संसद में कानून बना करके कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई जो संविधान के ढांचे के खिलाफ हों, तो ऐसी व्यवस्थाओं को जब चुनौती मिलती है तो न्यायालय उसे अपने अंडर में ले करके उसे दुरुस्त करने का काम करता है। और इन सभी विषयों पर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब बातों पर वे चर्चा करते हैं। तो इससे क्या मिलती है, समस्या निराकरण हेतु अनेक जो समस्याएं होती है और प्रश्न से संबंधित जो उच्च कोटि के प्रश्न हैं उनको भी हल करने से संबंधित हमें बहुत सारी ठोस जानकारी मिलती है। अगली बात है छात्र संख्या अधिक के शिक्षण हेतु। आज जरूरत के अनुसार कक्षाओं के आकार में वृद्धि होती जा रही है और व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों के बड़े समूह को एक साथ एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है और यह विधि शिक्षक संख्या की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकती है। यहाँ जो बात है कि छात्र संख्या अधिक के शिक्षण हेतु, इसमें यह बात विशेष तौर पे बताई गई है कि आज टेक्नोलॉजी एरा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे छात्र आसानी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक साथ 10 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो छात्र संख्या अधिक शिक्षण हेतु यह भी व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का गुण है। और क्लास में पहले सीमितताएं होती थी क्योंकि आवाज़ की अपनी एक समस्या है, क्योंकि आवाज़ कितनी दूर तक बिना जो है माइक्रोफोन के या साउंड स्पीकर के कितनी दूर तक क्लास में पहुंचेगा। बड़ा हॉल है और लेक्चर देना है तो वहाँ जो है समस्याएं होंगी। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये टेक्नोलॉजी की व्यवस्था और साइंस का प्रयोग हम आज के वर्तमान समय में देख रहे हैं। तो हमने छात्र संख्या अधिक के शिक्षण हेतु पर चर्चा की, समस्या निराकरण हेतु पर चर्चा की, छात्र प्रेरणा हेतु देख रहे हैं और पाठ सारांश हेतु। तो छात्र प्रेरणा हेतु व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षक पाठ को प्रभावशाली बना सकता है। कुशल एवं अनुभवी शिक्षक के भाषण से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, उसे वह अपने जीवन में आत्मसात करके सफल व्यक्ति बन सकता है। पाठ सारांश हेतु तो व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को क्रमबद्ध करके, यानी एक के बाद एक, जैसे शुरुआत अगर नागरिक शास्त्र से करनी है तो सबसे पहले देश के ऊपरी हिस्से की बात करें कि हमारा देश ऐसा है, हमारे देश का ये नाम है, हमारे देश की राजधानी ये है और हमारे देश का जो झंडा है ये इस कलर का है। तो बच्चों को पहले जो है शुरुआती जानकारी यहीं से शुरू की जाती है और फिर उन्हें संविधान की जो गूढ़ बातें हैं वहाँ तक पढ़ा करके उन्हें पूरी तरीके से सक्षम बनाने की कोशिश की जाती है कि वे एक सक्षम नागरिक बने। तो छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंधित बहुत सारी बातें बताना, ये सभी जो है पाठ सारांश हेतु में है। तो व्याख्यान विधि के हमने इन गुणों पर चर्चा की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।